रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो दुनिया का कोई भी देश इस युद्ध के प्रभाव से बच नहीं सकता और उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा देश किसके पक्ष में खड़ा है या कौन सा देश गुट निरपेक्ष है। भारत ने भले ही गुट निरपेक्ष बनकर बैठने का प्रयास किया हो, यानी कि भारत ना तो किसी के खिलाफ खड़ा है और ना ही किसी के पक्ष में, लेकिन फिर भी रूस ने दुनिया की नजर में भारत को अपने पक्ष में दिखाने के लिए एक बड़ा जाल फेंका और अब यूक्रेन ने भी भारत को अपने पक्ष में लाने के लिए एक बड़ा जाल फेंका है। जैसा कि पिछले दिनों भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और यूक्रेन तनाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर किसी के भी पक्ष में वोटिंग नहीं की, यानी कि भारत ने तटस्थ रहते हुए वोटिंग में हिस्सा लेने से ही दूरी बना ली। लेकिन फिर भी रूस ने भारत को धन्यवाद कहा और ऐसा करके रूस ने दुनिया के सामने यह दिखाने का प्रयास किया कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा न लेकर भी रूस का ही साथ दिया है। हालांकि भारत ना तो प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा था और ना ही विरोध में, लेकिन फिर भी रूस की ओर से भारत को धन्यवाद कहना रूस का केवल एक कूटनीतिक दांवपेच था। लेकिन अब यूक्रेन ने भी एक ऐसे ही बयानबाजियों का कूटनीतिक जाल फेंका है जो भारत के लिए धर्म संकट बन चुका है। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि भारत बहुत ही स्पष्ट और आसान तरीके से रूस को यह बता सकता है कि यूक्रेन भारत का मित्र है और भारत का भागीदार भी है। यूक्रेन का कहना है कि यदि भारत रूस को समझाता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और भारत का ऐसा प्रयास यूक्रेन के समर्थन में एक ठोस कदम होगा। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत ने ना तो किसी के पक्ष में वोटिंग की और ना ही किसी के विरोध में, लेकिन फिर भी रूस ने अपने हिसाब से भारत को अपने पक्ष में दिखाने का प्रयास किया और अब यूक्रेन भी भारत को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में भारत रूस और यूक्रेन के झगड़े में अपने हितों को कैसे बचा पाता है, यह भारत के कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।